अगर तुम्हें लगता है कि लोगों के साथ रहना तुम्हें स्ट्रांग बनाता है, तो एक सच्चाई सुनो। ज्यादातर लोग तुम्हें स्ट्रांग नहीं, वीक बना रहे हैं। हर दिन तुम बात करते हो, स्क्रॉल करते हो, लोगों से इंटरैक्ट करते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड खाली होता जा रहा है। सदियों पहले आर्थर शोपेनहावर ने यह समझा था, जितना ज्यादा तुम भीड़ में रहोगे, उतना कम तुम खुद बनोगे। आज हम समझेंगे हाउ सोशलाइजिंग इज स्लोली डिस्ट्रॉइंग योर माइंड। रूल 1, हर इंटरैक्शन एनर्जी लेता है। तुम सोचते हो मैं बस बात कर रहा हूं, लेकिन हर कॉन्वर्सेशन तुम्हारी मेंटल एनर्जी लेती है। रूल 2, लोग तुम्हें इन्फ्लुएंस करते हैं। तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो, तुम इन्फ्लुएंस्ड हो। तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे ओपिनियंस अक्सर तुम्हारे नहीं होते। रूल 3, नॉइज क्लैरिटी को मार देता है। जब तुम लगातार भीड़ में हो तो तुम्हें सोचने का टाइम नहीं मिलता, और बिना सोच के तुम ग्रो नहीं कर सकते। रूल 4, वैलिडेशन एडिक्शन बन जाता है। तुम लाइक्स चाहते हो, अप्रूवल चाहते हो, और धीरे धीरे तुम खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए जीने लगते हो। रूल 5, अकेलापन कमजोरी नहीं है। लोग कहते हैं अकेले मत रहो, लेकिन सच, अकेलापन क्लैरिटी देता है। रूल 6, डीप थिंकिंग अकेले होता है। तुम कभी भीड़ में बैठकर डीप सोच नहीं सकते। रूल 7, हर कोई तुम्हारा लेवल नहीं बढ़ाता। कुछ लोग तुम्हें इंस्पायर करते हैं, लेकिन बहुत लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं। रूल 8, ज्यादा सोशल होना डिस्ट्रैक्शन है। तुम बिजी हो, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। रूल 9, लोग अपनी इनसिक्योरिटीज प्रोजेक्ट करते हैं। कई बार लोग तुम्हें लिमिट करते हैं क्योंकि वे खुद लिमिटेड हैं। रूल 10, साइलेंस ही ग्रोथ का बेस है। जब तुम क्वाइट होते हो, तब तुम खुद को सुनते हो। डीप इनसाइट, आर्थर शोपेनहावर का बिलीफ, इंटेलिजेंट लोग सॉलिट्यूड पसंद करते हैं क्योंकि भीड़ उन्हें एग्जॉस्ट करती है। अब एक सच्चाई, तुम्हें लोगों से भागना नहीं है, लेकिन ब्लाइंडली सोशल भी नहीं होना है। इसलिए याद रखो, सिलेक्टिव बनो। हर किसी के साथ मत घुलो। अब खुद से पूछो, क्या तुम खुद के साथ कंफर्टेबल हो, या हमेशा लोगों की जरूरत होती है? अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम नॉइज में जीते रहोगे या क्लैरिटी चुनोगे? अगर तुम अभी भी सुन रहे हो, तो अब हम उस स्टेज पर पहुंच रहे हैं जहां सच्चाई थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि यहां तुम्हें अपनी आदतों पर सवाल उठाने पड़ेंगे। तुम सोचते हो मैं सोशल हूं इसलिए मैं हेल्दी हूं, लेकिन सच ये है, तुम सोशल नहीं, तुम डिपेंडेंट बनते जा रहे हो। सदियों पहले आर्थर शोपेनहावर ने यही समझा था, जितना ज्यादा तुम दूसरों पर डिपेंड करते हो, उतना कम तुम खुद को समझते हो। रूल 11, कांस्टेंट इंटरैक्शन तुम्हें शालो बना देता है। जब तुम हर समय लोगों के साथ हो, तो तुम सरफेस लेवल पर जीते हो। डीप थिंकिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। रूल 12, तुम्हारा माइंड बोरोड बन जाता है। तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे नहीं होते, तुम वही सोचते हो जो तुम सुनते हो। रूल 13, अकेले रहना स्किल है। अकेले रहना आसान नहीं है, क्योंकि वहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, और वहीं तुम खुद से मिलते हो। रूल 14, बोर्डम ग्रोथ की शुरुआत है। जब तुम बोर होते हो तो तुम्हारा माइंड क्रिएट करता है, लेकिन अगर तुम हमेशा बिजी हो तो तुम कभी क्रिएट नहीं करते। रूल 15, हर कॉन्वर्सेशन वैल्यूएबल नहीं होती। ज्यादातर बातें टाइम पास होती हैं। रूल 16, सोशल कंपैरिजन तुम्हें डिस्ट्रॉय करता है। तुम दूसरों से कंपेयर करते हो और खुद को कम समझने लगते हो। रूल 17, अकेलापन क्लैरिटी देता है। जब तुम अलोन होते हो तो तुम्हें पता चलता है तुम क्या चाहते हो। रूल 18, लोग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। कई लोग तुम्हें इंटेंशनली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली डिस्ट्रैक्ट करते हैं। रूल 19, साइलेंस अनकंफर्टेबल है, लेकिन पावरफुल है। शुरुआत में साइलेंस अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाता है। रूल 20, तुम्हें खुद को एंटरटेन करना सीखना होगा। अगर तुम्हें हमेशा एक्सटर्नल स्टिमुलेशन चाहिए तो तुम इंटरनली वीक हो। द विजडम ऑफ लाइफ से इंस्पायर्ड इनसाइट, ट्रू हैप्पीनेस एक्सटर्नल चीजों से नहीं, इंटरनल स्टेट से आता है।
अब एक गहरी सच्चाई, तुम्हें लोगों से दूर नहीं जाना है, तुम्हें खुद के करीब आना है। फाइनल रूल, डिस्कनेक्ट करो ताकि तुम रिकनेक्ट कर सको। अब खुद से पूछो, क्या तुम खुद को जानते हो या सिर्फ दूसरों के साथ डिफाइन होते हो? क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ा एडवांटेज उसी के पास होता है जो खुद को समझता है। अब सवाल यह है, क्या तुम खुद का सामना करोगे या डिस्ट्रैक्शंस में खोए रहोगे? अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो अब तुम समझने लगे हो कि प्रॉब्लम लोग नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा अनकॉन्शियस पैटर्न है। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे लोगों को ब्लेम करते हैं लेकिन खुद को नहीं देखते। सदियों पहले आर्थर शोपेनहावर ने यही कहा था, लोग उतने ही सोशल होते हैं जितना वे खुद से भागना चाहते हैं। रियल ट्रूथ, तुम अकेले नहीं भाग रहे, तुम खुद से भाग रहे हो। तुम लोगों के बीच क्यों रहते हो? क्योंकि वहां तुम्हें डिस्ट्रैक्शन मिलता है, वहां तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जैसे ही तुम अकेले होते हो, तुम्हें खुद का सामना करना पड़ता है। रूल 21, इनर एम्प्टीनेस ही रूट प्रॉब्लम है। अगर तुम अंदर से एम्प्टी महसूस करते हो तो तुम बाहर फुलफिलमेंट ढूंढते हो, और यही साइकिल तुम्हें सोशल डिपेंडेंस में फंसा देता है। रूल 22, नॉइज तुम्हें खुद से दूर रखता है। म्यूजिक, सोशल मीडिया, पीपल सब तुम्हें बिजी रखते हैं, लेकिन बिजी होना प्रोडक्टिव नहीं है। रूल 23, रियल थिंकिंग अनकंफर्टेबल होती है। जब तुम डीप सोचते हो तो तुम्हें अनकंफर्टेबल थॉट्स आते हैं, और इसी वजह से लोग सोचने से बचते हैं। रूल 24, आइडेंटिटी क्राउड में खो जाती है। जब तुम हर समय लोगों के साथ हो तो तुम अपनी आइडेंटिटी खो देते हो, तुम वही बन जाते हो जो ग्रुप चाहता है। रूल 25, सोशल मास्क तुम्हें फेक बना देता है। हर जगह तुम डिफरेंट बिहेव करते हो ताकि लोग तुम्हें एक्सेप्ट करें, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें खुद नहीं पता होता कि तुम असली कौन हो। रूल 26, अकेलापन तुम्हें रियल बनाता है। जब तुम अकेले होते हो तो कोई मास्क नहीं होता, कोई रोल नहीं होता, बस तुम होते हो। रूल 27, डेप्थ अकेले आती है। शैलो लोग हमेशा क्राउड में रहते हैं, डीप लोग अकेले ग्रो करते हैं। रूल 28, खुद को जानना सबसे मुश्किल काम है। तुम दुनिया को समझ सकते हो, लेकिन खुद को समझना सबसे कठिन है। रूल 30, साइलेंस तुम्हें मिरर दिखाता है। जब तुम क्वाइट होते हो तो तुम्हारा माइंड तुम्हें रिफ्लेक्ट करता है, तुम्हारे फियर्स, तुम्हारे डिजायर्स सब सामने आते हैं। रूल 30, फ्रीडम अंदर से आती है। अगर तुम इंटरनली फ्री हो तो तुम्हें एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं होती। द वर्ल्ड एज अ विल एंड रिप्रेजेंटेशन से इंस्पायर्ड इनसाइट। दुनिया तुम्हारे परसेप्शन से बनती है और परसेप्शन तुम्हारे माइंड से। अब एक गहरी सच्चाई, तुम्हें लोगों से दूर नहीं जाना है, तुम्हें खुद के करीब आना है। फाइनल रूल, डिस्कनेक्ट करो ताकि तुम रिकनेक्ट कर सको। अब खुद से पूछो, क्या तुम खुद को जानते हो या सिर्फ दूसरों के साथ डिफाइन होते हो? क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ा एडवांटेज उसी के पास होता है जो खुद को समझता है। अब सवाल यह है, क्या तुम खुद का सामना करोगे या डिस्ट्रैक्शंस में खोए रहोगे? अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो अब समय है इस पूरी समझ को एक अंतिम क्लैरिटी में बदलने का। क्योंकि अब बात सिर्फ सोशलाइजिंग कम करने की नहीं है, बात है अपने माइंड को वापस लेने की। फाइनल ट्रुथ, तुम्हारा माइंड तुम्हारा नहीं रहा। हर दिन लोग तुम्हें इन्फ्लुएंस करते हैं, उनकी बातें, उनकी सोच, उनकी एनर्जी। धीरे धीरे तुम्हारा ओरिजिनल माइंड खो जाता है। सदियों पहले आर्थर शोपेनहावर ने यही समझा था, जो व्यक्ति अकेले रह सकता है वही ट्रूली फ्री है। रूल 31, सिलेक्टिव सोशल बनो। हर किसी से कनेक्ट मत करो, हर जगह मत जाओ, हर कॉन्वर्सेशन जरूरी नहीं होती। रूल 32, अलोन टाइम स्केड्यूल करो। अगर तुम कॉन्शियसली अकेले नहीं रहोगे तो तुम कभी खुद को नहीं समझोगे। रूल 33, डीप वर्क करो। जब तुम डिस्ट्रैक्शंस हटाते हो तो तुम फोकस कर सकते हो, और फोकस पावर बनाता है। रूल 34,
डिजिटल नॉइज कम करो। सोशल मीडिया, कांस्टेंट कंटेंट, ये तुम्हें शैलो बनाता है। रूल 35, इंटरनल वर्ल्ड बिल्ड करो। बुक्स पढ़ो, सोचो, रिफ्लेक्ट करो, ताकि तुम्हारा माइंड स्ट्रांग बने। रूल 36, साइलेंस को एम्ब्रेस करो। साइलेंस बोरिंग नहीं है, साइलेंस पावरफुल है। द विजडम ऑफ लाइफ से इंस्पायर्ड एक अंतिम इंसाइट, हैप्पीनेस बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। अब अंतिम सच्चाई, तुम्हें लोगों से भागने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद को खोने से बचाने की जरूरत है। फाइनल माइंडसेट, कम सोशल बनो, ज्यादा अवेयर बनो, कम बोलो, ज्यादा सोचो। अब आखिरी सवाल, अगली बार जब तुम्हें अकेलापन लगेगा, तुम क्या करोगे? फोन उठाओगे या खुद के साथ बैठोगे? याद रखो, जो खुद के साथ कंफर्टेबल है, उसे दुनिया डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम भीड़ में खोए रहोगे या खुद को पालोगे?